पाकिस्तान में बिल्डर्स तो बहुत हैं, लेकिन हर किसी की जर्नी की कहानी सुनाने वाली नहीं होती। कामयाबी से पहले लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन कामयाबी के बाद सिर्फ चंद लोग उस सिलसिले को जारी रखते हैं। इन दिस पॉडकास्ट वी हैव इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी। We will discuss about his journey and in-depth discussion on real estate business. Mr. Bilal Talib, happy to have you, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. तो बिलाल तालिब आपकी नज़र में कौन है? एक स्ट्रगल पे यकीन रखने वाला और अपने पैशन के लिए जो है हर तरह की डेडिकेशन रखने वाला, फोकस्ड और कंसिस्टेंट, और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको अपना स्केल मानने वाला, और अपनी चीज़ों को एक मुस्तकिल मजाजी के साथ आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड के ऊपर रखने वाला एक पर्सन जो है उसको बिलाल तालिब कहते हैं। ठीक है, आपको लोग वॉइस ऑफ बहरिया टाउन भी कहने लगते हैं, ठीक है। तो पिछले 2.5 साल से मार्केट बहुत डिक्लाइन की पोजीशन में है, खासतौर पर बहरिया टाउन और पाकिस्तान की बात है। पॉलिटिकल सिचुएशन से इन्फ्लेशन रेट है, पोस्ट पैंडेमिक की चीज़ें हैं, तो आप इसको क्या समझते हैं कि अगले 5 साल या 10 साल में बहरिया टाउन कराची खासतौर पर कहाँ पहुँचा हुआ होगा, और ये जो हमारा ऊँट है बहरिया टाउन का, ये किस करवट बैठने वाला है? बहरिया टाउन जो है इसका फ्यूचर बड़ा ताबनाक, बड़ा शानदार, बड़ा ही अमेजिंग है। ये इसलिए नहीं कि मेरा सरमाया यहाँ पे या मेरी जो है ना वो इसके साथ मोहब्बत है, इस वजह से ये जो फैक्ट्स हैं ऑन ग्राउंड, मैं उसकी बुनियाद पे ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। बहरिया टाउन की अगर हम बात करें तो इस जैसा जो लाइफस्टाइल, इस जैसी एमिनिटीज़, इस जैसी जो उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी तमाम तर जो प्लानिंग, यानी आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की नहीं मिलती। और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, करंट जो इसकी जो प्राइस है उसकी बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट चल रहा है इस टाइम। कराची के जो वो कच्ची आबादियाँ जहाँ पे ना लोगों के पास मालिकाना हकूक हैं, ना वहाँ पे कोई सीवरेज सिस्टम है, ना वहाँ पे कोई लाइट का प्रॉपर जो है वो सिस्टम मौजूद है, ना वहाँ पे गैस और बाकी तमाम जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हैं। उनके अगर रेट्स आप देखेंगे तो वो बहरिया टाउन जो कराची है इससे ज़्यादा है। और वहाँ की इवन आप कराची के जो कब्जे वाली जगह है ना, जो नाम आपके प्रॉपर्टी मालिक वहाँ पे कोई बिल्डिंग दूसरा बना के बैठा हुआ, कोई वहाँ पे कब्जा करके बैठा हुआ, उसके रेट्स भी बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी से ज़्यादा है। बहरिया टाउन जो है, जो चीज़ें इसने प्रोवाइड की हैं, जो चीज़ें इसने क्रिएट की हैं, जो जिन चीज़ों को इसने ख्वाब को जो हकीकत के अंदर बदला है, वो चीज़ें वैल्यू जो डिज़र्व करती हैं, इस टाइम पे इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो उसके 8 से 10% के ऊपर खड़ी है। अभी मज़ीद 90% इसके अंदर वैल्यू का ऐड होना बाकी है, जो ये वैल्यू डिज़र्व करता है। अब आ जाते हैं कि ये चीज़ें आगे की तरफ मूव जो है कब करेंगी, कैसे करेंगी, क्यों करेंगी, ये सारे सवाल जो है वो अपने अंदर जो है इसका जो इस बहरिया टाउन की जो इसकी तमाम तर जो इसकी खूबियां हैं, जो इसकी जो सहूलतें हैं, जो इसका जो एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे बिजनेस के लिए, ये सारे उसके अंदर जो बात है। जिस तरह अभी हम मलिर एक्सप्रेसवे को देख रहे हैं, बड़े सारे लोग अभी कुछ ही अगर हम मंथ पहले चले जाएं, जैसे ही ये जो चेंज आई, जिसको ये रजीम चेंज कहते हैं या इसको गवर्नमेंट चेंज कहते हैं, जो भी उसको आप वर्ड यूज़ करें, तो आपने देखा एकदम चीज़ें जो है वो चेंज हुई, प्राइसेस चेंज हुई, पेट्रोल की देखें तो इलेक्ट्रिसिटी की देखें तो IMF, तो ये सारा एकदम एक बहुत बड़ा जो था वो था, यानी एक फास्ट चेंज हुआ। यानी ग्रेजुअली तो चेंज होती है प्राइसेस और इन्फ्लेशन होती है, लेकिन वो एक फास्ट जो था ना वो चेंज था। उसकी वजह से बड़े सारे यहाँ पे हमने देखा जो लोग जो थे वो जनाब अपने आप को शिफ्ट कर रहे थे कि नहीं जी हम सिटी के अंदर मूव कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे थे वो अपना यहाँ पे जो कुछ ने प्राइस जो है पेट्रोल की प्राइस को लिया कि जी इसकी वजह से ये हो गया, और बड़े सारों ने जनाब इसके ट्रैवल को जो है ना वो करना शुरू कर दिया। बड़े सारे डिफरेंट अपने क्रिटिसाइज करके लोग यहाँ से मूव करना शुरू हो गए। जब वो यहाँ से मूव करके उधर जाना शुरू हो गए तो उसके अंदर वो जब वहाँ पे जाके उन्होंने वही सारी चीज़ें, जब उनके दरवाजे पे वहाँ पे भी नाप करके वही सारी चीज़ें वहाँ पे भी पहुँची, इन्फ्लेशन वहाँ पे भी पहुँची, बिजली की प्राइसेस का जो अपग्रेडेड प्राइसेस थे वो वहाँ पे भी उसने भी नाप करके बोला मैं इधर पहुँच गई हूँ, मैं आ गई हूँ आपके पास। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो शॉर्टफॉल था उसकी वजह से जब उसने जनरेटर चलाया उसको फिर वही नाप वहाँ पे भी मिली।
आप वही जो एक लाइफस्टाइल की जो एक्सपेंसेस जो यहाँ पे जब उसको ये वो बताए गए थे बड़े ही सॉफ्ट, और उसके साथ जब उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो वहाँ पे पहुँचा कि नहीं वहाँ पे तो शायद जो है ना वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मुझे मिलेंगी। तो जब वही सारी चीज़ें उसको वहाँ पे भी आके जो है ना सुबह शाम गले मिलने लगी, तो फिर उसने कहा नहीं यार इससे तो बेहतर बैरियर टाउन था। उसने इसकी तरफ जो है उसने मूव करना शुरू कर दिया। ये मैं आपको उसकी जो है, हम इसको बारी बारी इसके ऊपर आते हैं, फिर मैं अगले आपके क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो फिर उसने यहाँ की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब हम आ जाते हैं प्राइसेस के ऊपर, जो हमने इसकी जो है इसकी जो लाइफस्टाइल और इसकी अम्यूनिटीज हैं और सारी चीज़ों ने जब वही जो चीज़ें तकरीबन इसके बराबर या इससे ज़्यादा उसको जब यही लाइफस्टाइल पे करना पड़ा एक्सपेंसिव, तो उसने फिर वापस अभी इस टाइम पे करंटली आप देखेंगे बैरियर के अंदर जो है तमाम लोग जो आने वालों की तादाद ज़्यादा है बनिस्बत जाने वालों की। अब हम प्राइस के ऊपर आ जाते हैं। फरहान भाई आप माशाल्लाह डिजिट्स के ऊपर रखने वाले जो है ना ग्रिप रखने वाले बंदे हैं। आपने दुनिया देखी है, आपने दुनिया घूमी है, आप जो है वो सिर्फ एक इस बैरियटोरी अब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, आपका एक्सपोजर जो है वो यानी अक्रॉस द ग्लोब है। मुख्तलिफ मुल्कों की आपने इकानमी देखी है, वहाँ पे आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, आपने सारी चीज़ें देखी हैं। मैं आपको 2022 का एक डिजिट देना चाहता हूँ। मिड ऑफ 2022 हम बैठे थे, एक दोस्त है हमारे आगा स्टील वाले, में भी उसको पता नहीं अब आप उसको नाम लेना चाहिए या नहीं, तो खैर उसके जो सीईओ हैं हमारे वो दोस्त है, तो हम कुछ डिजिट्स को लेके, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की रजिस्टर्ड कंपनी है वो, उन्होंने उसके ऊपर अपने वो जो डिजिट्स दिए थे हमें उस टाइम पे जो निकाले गए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो रजिस्टर्ड शेयर्स की जो वैल्यू थी वो $7 अरब थी। जो उसी बंदे ने जो अपनी उसी की लिस्टेड कंपनी का सीईओ है, डेफिनेटली उसने एक बड़ी यानी स्ट्रॉन्ग अपनी वो दिए थे उसके डिजिट्स। और फिर उसके बाद जो ये बैरियर टाउन कराची है जिसके अंदर आप और मैं अभी इस टाइम पे बैठे हुए, मैं बाकी बैरियर टाउन की बात नहीं, सिर्फ इस बैरियर टाउन की बात कर रहा हूँ जो इस बाउंड्री के अंदर है। बैरियर के प्रोजेक्ट इसके बाहर भी हैं, तो इसकी जो वैल्यू उसने कैलकुलेट की थी, इसकी जो रेजिडेंशियल लैंड की, जो इसकी जो कमर्शियल लैंड की, जो उस टाइम पे जो एवरेज रेट्स निकाल के हमने सेट करके वो निकाली थी, तो ये $24 अरब थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमें कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्या आप ये कह लें ना करदा गुनाहों की सज़ा भी हमें भुगतने पड़े। इस मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सोना ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। तो फिर वही जो $24 अरब वाली डॉलर की जो इकोनॉमी थी, जो यहाँ की जो मार्केट थी, जिसने लाखों लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा की, इंडस्ट्री को जो है वो धक्का चलाने में उसके लिए एक बड़े चक्के का रोल अदा किया, इतने लार्ज स्केल के ऊपर जिसने जो है ना वो जॉब्स क्रिएट की, उसने तो उसको कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा जिसकी जो है ना जो उसका जुर्म भी नहीं था। फिर क्या हुआ, वही स्टॉक एक्सचेंज जो $7 अरब पे खड़ी थी, हमने वो देखा कि फिर वो कैसे हफ्तों से महीनों के अंदर वो वहाँ से उठती है। अभी लास्ट जब वो 80,000 क्रॉस की तो उसकी जो वैल्यू थी वो $63 अरब थी। और ये जो 24 वाली है ये अभी वापस 7 के ऊपर खड़ी है या 6 के ऊपर खड़ी है, ठीक है। इसको ये जो डिजर्विंग इसकी वैल्यू हुई, ये जिस तरह वो जिस वक्त 7 पे खड़ी थी 22 के मिड में बैठ के हम किसी को ये बात कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ये $63 अरब की हो जाएगी, इतने टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सुनने वालों के लिए यकीन करना उतना ही मुश्किल था जितना आज हम जब कहते हैं कि ये 7 अरब से ये $80 अरब की जो है इसका जो वैल्यू ये डिजर्व करती है ये वहाँ पे पहुँचेगी। जिस तरह आज ये अज्यूम करना, ये इमेजिन करना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हुआ है, उस टाइम पे सेम स्टॉक वाले के लिए भी था वो, लेकिन उसने भी अपनी जो डिजर्विंग वैल्यू थी, ऐसा नहीं था कि वो थी इतने की, ऐसा नहीं था, वो भी अंडर वैल्यू थी, स्टॉक भी अंडर वैल्यू थी। उसने सिर्फ अपनी जो डिजर्विंग वैल्यू है वो गैप कवर की है। ऐसा नहीं कोई बड़ी छलांगे लगा के वो कोई उसके ऊपर कोई उसके अंदर कोई नई चीज़ आ गई है, ऐसा नहीं है। उसकी जो वो अंडर वैल्यू गई हुई थी मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से, उसने सिर्फ अपनी वैल्यू जो है ना वो उसके ऊपर गई है। मजीद उसके आगे नए प्रोजेक्ट्स का आना, नई इन्वेस्टमेंट्स का आना, इंडस्ट्री के अंदर नई जो रेवोल्यूशंस वो अभी बाकी हैं या उसका सफ़र अभी बाकी है। उसने भी सिर्फ अपनी जो गैप था उसको कवर किया। आज के दिन में भी जितने एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे कि ये डिजर्व उस वक्त भी इतने ही करती थी जिस वक्त ये 7 अरब पे थी। बैरियर टाउन भी आज जब जहाँ पे खड़ा है, ऐसा नहीं है कि ये इसकी वैल्यू इतनी है, ये अंडर वैल्यू है, ये भी अपना गैप कवर करेगा। चीज़ें चेंज होंगी, फैक्टर्स जो है ना वो डिफरेंट अपनी जगह पे आएंगे और इंशाल्लाह ये अपनी उसी वैल्यू पे पहुंचेगी जहाँ पे ये डिजर्व करती है। अच्छा, अंडर वैल्यू की एक वजह बहुत मेन है
क्योंकि डेमोग्राफी में कराची की बहुत ज़्यादा अच्छी मैं समझता हूँ, केस स्टडी है। कराची वाले बोलते हैं कि अगर बहरिया टाउन लीज हो जाए कल, तो 1% भी अगर आ जाए आबादी कराची की, तो बहरिया टाउन बढ़ जाएगा। 3 करोड़ की 3.5 करोड़ की आबादी है, तो ये लीज कब होगा? देखिए, मैं भी इसके अंदर भी थोड़ी सी इसके अंदर मैं आपको ऐड करूं। डेफिनेटली इसके अंदर जितने मालकान भी हैं, कस्टोडियन आप उनको कह लें, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग इसके खैर खा हैं, वो तो चाहेंगे कि अल्लाह करे कल के दिन में ये हो जाए। हम तो इसको वो चाहेंगे कि इसके अंदर अगर ये एक फैक्टर ऐसा है जो लोगों का जो है वो जो ट्रस्ट है उसको इंक्रीज कर सकता है, तो डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि इस फैक्टर को ऐड होना चाहिए। उसके अंदर जिस तरह मैंने आपको लास्ट में भी कहा, कुछ ऐसी चीज़ों का सामना है जिसका कुछ बहरिया टाउन को एक मुख्तलिफ प्रेशर्स का सामना है, मुख्तलिफ नाकर्दा गुनाहों के लिए उसको जो है ना वो सज़ा भुगतनी पड़ रही है। यहाँ कुछ ये कह लें कि इसलिए सज़ा भुगतनी पड़ रही है कि वो कुछ गुनाह करना नहीं चाह रहा, इसलिए भी उसको बड़े सारे जो है ना वो मसाइल का सामना है। चीज़ें देखें, वो जिसका जो इसके कस्टोडियंस हैं, अगर आप उनकी बात करेंगे तो वो अपने इस कम्युनिटी के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, अपने से जुड़े लोगों के साथ डेडली लॉयल और डेडली ऑनेस्ट। वो चाहते हैं, इनकी खैर चाहते हैं, वो इनकी भलाई चाहते हैं, वो इनकी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो इनका जो है ना वो हंसते बसते जो है ना वो दफातर चाहते हैं, वो इससे जुड़े लोगों के लिए। अभी आप ये देखें फरहान भाई, जब ये पहले भी इसको मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इंगेज करके जब 460 अरब की बात आई, तो 460 अरब के साथ वो तो पैसे ये नहीं कर चुका हुआ था, इसको स्टेबल और जो लिए थे वो इसके ऊपर लगा के सारी चीज़ें, वो उसके साथ नए ऑप्शंस के ऊपर भी सोच सकता था। आप भी बेहतर समझ सकते हैं कि इतने पैसों के साथ और भी कितनी 2017-18 के अंदर जो 18 के से 19 के अंदर कितने सारे और बिजनेस जो थे वो स्टेबल हो सकते थे, कितनी सारी और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब हो सकती थी, बड़े सारे और जो है ना वो इनिशिएट लिए जा सकते थे कि अगर वो उसकी तरफ मूव कर देता अपने इसी पैसे को। उसने फिर इसके साथ कहा नहीं कि हम चीज़ों को जो है वो सेटल करेंगे, हम इन लोगों के साथ जिन्होंने इसके ऊपर भरोसा किया है हम उनके साथ खड़े। उस लायबिलिटी को अपने ऊपर लिया, उसके अंदर जो उसकी जो रिक्वायरमेंट आती गई, इवन अपनी जो गारंटी के तौर पे रखने के लिए अपनी तमाम जिसको आप कहते हैं कि जो सरमाया जितना था उसको उसके पास गारंटी के तौर पे उसकी एक एक चीज़ जमा कराई, क्योंकि वो इसके साथ लायल है, वो इसके साथ मुखलस हैं, वो उसके मसाइल को हल करना चाहते हैं, वो चीज़ों को आगे की तरफ लेके चलना चाहते हैं। ना चलना चाहते हो तो ऑप्शंस उस वक्त भी मौजूद थे, आज भी मौजूद थे, लेकिन उनकी हर एक्शन, उनका हर डिसीजन जो है और वो इस चीज़ का जो है ना वो चीख के बोलता है कि वो इसकी खैर चाहते हैं, वो इसको आगे की तरफ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ जो सिस्टम्स की गैर मौजूदगी जो है, उसने एक ऐसा सिस्टम जो है वो पैदा कर दिया है जिसको नहीं होना चाहिए था, तो उसकी वजह से जो है वो कुछ मसाइल का सामना है। ये इंशाल्लाह चीज़ें अपनी जगह पे आएंगी जो ये वैल्यू डिज़र्व करता है, क्योंकि वो हमेशा मलक साहब ने एक ही बात की है, हम अल्लाह ताला पे यकीन रखने वाले लोग हैं, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात ही हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगी। अभी भी कुछ जो उनसे तकाजे किए जा रहे हैं जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ भी वो नहीं करने की तरफ जाऊँगा, तो चीज़ें उनको भी सामना है। इसी तरह से आपने भी देखा इस मुल्क के अंदर बड़े सारे ऐसे लोगों को जो है वो चीज़ों के अंदर, ऐसी चीज़ों के अंदर इंगेज किया गया जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं था, तो कुछ ऐसा ही जो है वो बहरिया टाउन को भी सामना है। इंशाल्लाह ये चीज़ें अपनी जगह पे आएंगी और ये हंसता बसता शहर इंशाल्लाह अपनी वैल्यू दोबारा गेन करेगा। इसलिए हमारे पाकिस्तान में रेरा है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, और कंटिन्यूसली वो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी टैक्स लगे हैं, तो ये मुस्बत है पाकिस्तान की रियल एस्टेट के लिए, या कोई आपको चैलेंजेस का सामना इसमें पेश हो रहा है? उसमें फरहान भी देखिए, जो डेफिनेटली जो कोई भी जो हमारी टैक्स बेस्ड इकॉनमी है जो पाकिस्तान की है, इसके अंदर कोई इसकी कोई तेल नहीं निकलता, इसके कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं। हम सब जितने इस बिज़नेस के साथ जुड़े हैं सब जो है वो मुहिब वतन लोग हैं, इस वतन की खैर चाहते हैं, इसकी इकॉनमी को फलता फूलता आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। मसला कहाँ पे आता है? मसला वहाँ पे आता है कि एक जब रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगना है, तो जो रियल एस्टेट की जो कम्युनिटी है उसको अगर ऑन बोर्ड लेके जो है उस उन्हीं टैक्सेस के लिए जो है उतने ही टैक्स जितनी आप टैक्स कलेक्शन करना चाहते हैं, एक होता है टैक्स कलेक्ट करना, एक होता है बैरियर डालना।
अभी जो रिसेंटली लास्ट ईयर के भी और इस जो बजट के भी जो टैक्सेस है ना, ये बैरियर डालने के मुतरादफ है। ये टैक्स कलेक्शन की तरफ नहीं। आप अगर पिछला भी उसका उठा के देख लें, जो उसका जो लास्ट ईयर का जो टैक्स कलेक्शन है वो कम गई है, नीचे गई है। वो कोई उसने टैक्स कलेक्ट नहीं किया उसके लिए कि टैक्स इंक्रीज करने का मतलब होता है कि आपको ज्यादा टैक्स है इसलिए लगाया जाता है। अगर ये कहते हैं ना, जस्टिफिकेशन तो यही होती है ना कि टैक्स बढ़ाया तो टैक्स ज्यादा आना चाहिए। लेकिन जो टैक्स लगे 7E और फ्लाट, उसने वो तो बैरियर लग गए, उसने ट्रांजैक्शन ही रोके, उसने तो उस बिजनेस को ही का ग्राफ ही नीचे कर दिया ना। हम भी इस वाले के अंदर भी जो ये मुख्तलिफ हीलो बहानों के साथ जो है ना टैक्स को जो वो इंक्रीज किया गया, हम ये टैक्स के खिलाफ नहीं है। हम ये जो एक मेथड है टैक्स को इम्पोज करने का, ये हमें हमारे दफ्तरों के ऊपर ताले लगाने के मुतरादफ है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी जो बंदा इस रियल स्टेट के अंदर है वो इसका खैर खा है इस मुल्क का, लेकिन उसके लिए मेथड्स हैं, उसके लिए तरीकाकार है। उसके अंदर इसी जो बिजनेस से जुड़े लोग हैं उनको अगर ऑन बोर्ड लेके, तो हम आपके साथ बैठ के इसके ऊपर तैयार, उसके अंदर डिफरेंट, चूंकि मैं FPCCI फेडरेशन ऑफ रियल्टर जो इसकी है चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फोरम के ऊपर भी मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ जो इंडस्ट्री है, तो हम उसके अंदर भी यही बात करते हैं, उनसे भी यही बात करते हैं कि हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके अंदर जो है ना वो हमारा बिजनेस जो है इसका ग्राफ नीचे ना जाए, आपका टैक्स का, जिसके अंदर दोनों की विन विन हो, स्टेट की भी विन विन हो और इंडस्ट्री की भी विन विन हो। हम वो उस मैकेनिज्म के ऊपर आके, अभी इसके अंदर स्टेट की भी हार है, जिस तरह मैंने आपको बताया लास्ट जो आपका वो उसको उठा के देखे बजट के अंदर वो उसके, तो उसका भी ग्राफ नीचे गया जो कलेक्शन का, टैक्स कलेक्शन का, और बिजनेस भी नीचे गया। तो ये तो दोनों के लिए हार है ना, यानी इंडस्ट्री भी हार गई, स्टेट भी हारी अपनी इस पॉलिसी के अंदर, उसकी पॉलिसी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर इसको एक बेहतर तरीके के साथ लेके आगे चला जाए जिसके अंदर आपकी टैक्स कलेक्शन भी बढ़े, हमारा बिजनेस भी बढ़े, हम उसके ऊपर वो लेके चलना चाहते हैं। लेकिन ये जो मुतलका जितने टैक्स इंपोज है हम उसको यानी स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। दूसरे मुल्कों में इजी वे ऑफ बिजनेस होता है, तो हम अभी बहरिया टाउन कराची में, और कराची में बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो कराची में काम करते हैं, कुछ बिल्डर्स हैं सिर्फ बहरिया टाउन कराची में काम करते हैं। ज़रा पता है सबके शेयर्स होते हैं, कुछ फंडिंग भी होती है ओवरसीज़ की। तो बहरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन करना कोई भी बिल्डिंग और कराची में कंस्ट्रक्शन करना, इन दोनों में क्या फ़र्क आप जानते हैं कि यार इजी है बहरिया टाउन में कराची में? इसमें देखें, बहरिया टाउन कराची के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो इजी है, आसान है, और उसके अंदर जो वन विंडो जो जिसे हम एक आइडियल सिस्टम आप कहते हैं वो है। इसमें देखिए छोटी मोटी चीज़ों का किसी भी यानी उसके अंदर जो है ना वो सिस्टम के अंदर मसाइल का आना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें, आप अभी मैं कल ही कहीं बैठा हुआ था तो वो बता रहे थे कि जो यानी अगर एक जो उसकी वहाँ की अगर 26 लाख ओरिजिनल यानी फीस है इस बिल्डिंग के अप्रूवल की, तो 2.5 करोड़ उसके साथ देना पड़ता है, और उसके बावजूद भी मसाइल खड़े रहते हैं, कभी कोई कभी कोई कभी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसी किसी चीज़ का सामना नहीं है। यहाँ पे हम अपने आप को सेफ, सिक्योर और अपनी अप्रूवल्स का जो है वो हमारा बड़ा ज़बरदस्त एक मेथड है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है दुबई में, जापान में, आपने कोई, क्योंकि आप इनोवेशन के लिए भी जाने जा रहे होते हैं, आपका कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो कि उसमें हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हो कि भाई ये हमारी इस तरीके से हमने मेथड, यानी जो भी आपकी रिस्क मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करते हैं? रिस्क मैनेजमेंट से मुराद ये है कि इन्फ्लेशन रेट आता है, आगे जाके आपने अभी आज कैलकुलेशन आगे जाके वो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो उसमें बहुत सारे जो डेवलपर हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस भी लगाते हैं, जैसे लगे हैं किंग्स बिल्डर ने लगाए हैं और ब्लूबर्ड सिटी ने लगाए हैं। तो उसमें आपके किसी प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट चार्जेस होंगे जिसको हम हिडन चार्जेस भी कहते हैं, और आपके ही प्रोजेक्ट्स में कोई इनोवेशंस है कंस्ट्रक्शन की? कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर हिरन रंगवानी है मुंबई की मिसाल में दे रहा हूँ कि वो डेमोग्राफिक कराची की और दोनों की एक है। हिरन रंगवानी जो है वो मलिक रियाज है, ठीक है, उन्होंने 5000 अपार्टमेंट्स बनाए। उन्होंने बोला कि 5000 मैंने अपार्टमेंट बनाए, एक भी अपार्टमेंट उनका लीक नहीं होता। तो इतनी बड़ी, बहुत बड़ी उनका वो बात है, क्लेम भी उनका वो है, और उनकी एक अलग चीज़ है। तो उसको आप यहाँ पे किस तरीके से देखते हैं? जो इनोवेशन है, इनोवेशन दो तरह की है। एक तो है कि आप कंस्ट्रक्शन की इनोवेशन की बात करते हैं कि उसके कंस्ट्रक्शन के जो मेथड्स हैं उसके अंदर आप इनोवेशन लेके आएँ, आप जो है ना वो अपना जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो नई चीज़ें जो मुतारफ़ हो रही हैं अक्रास द ग्लोब उसको लेके आएँ। दूसरा ये है कि जो काज ऑफ प्रोजेक्ट्स है
वो भी एक इनोवेशन है। जिस तरह मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ जगह पे पहले जो था वो इसकी जो प्रोजेक्ट की जो फॉर्मेशन थी, उसकी जो यानी उसकी जो रीजनिंग थी जो प्रोजेक्ट की, वो चेंज होती जाई गई। अभी जिस तरह से करके मुख्तलिफ जो है वो मार्केट्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डेडिकेटेड चल रही हैं कि ये जो है ना वो टेक्नोलॉजी की जो है वो मार्केट है, ये जनाब उसका जो है वो जो पेट्स हैं उसका बाज़ार है, ये जनाब उसके अंदर जनाब यहाँ पे आपको जो ना फलां चीज़ जो है स्पेसिफिकली वो डेडिकेटेड चीज़ें जो है वो आपको मिलनी शुरू होगी। पहले इससे क्या था कि उससे पहले ये था एक ही बाज़ार होता था, उसके अंदर ही 2 दुकानें, एक होती, 2 दूसरी होती थी, तीसरी इसी तरह से माल के अंदर भी था कि माल के अंदर एक ही माल के अंदर किसी जगह पे ये कुछ मिल रहा होता था, साथ इस एक दीवार जो पेंट वाले थी, साथ वाला जूतों वाला, दूसरी तरफ वाला जो था ना वुड वाला बैठा हुआ था। तो इस तरह से करके वो चीज़ें चल रही थी। फिर वहाँ से निकल के चीज़ें जो वो चेंज आई कि चीज़ें डेडिकेटेड होने लगी, उस चीज़ को हमने अडॉप्ट किया है। हमने इसमें उसके अंदर हमने अपने भी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो चीज़ें को डेडिकेटेडली वो किया है कि ये चीज़ फलां, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये फलां चीज़ के लिए डेडिकेटेड है। इसके अंदर जो तमाम वो लोग, जिस तरह फ़र्ज़ कर लें जिस बिल्डिंग के अंदर हम बैठे हैं ये टेक मॉल है, अब टेक्नोलॉजी से जुड़ा जो भी बिज़नेस है उसको हमने एक जो जगह प्रोवाइड कर दी जो ऑलरेडी मार्केटेड है कि ये जगह जो है ना वो टेक से जुड़े बिज़नेस के लिए है। इसी तरह से ये दोनों के लिए विन विन है। जो लोग इसके अंदर आने वाले लोग हैं उनके लिए भी है कि उनको एक ऐसी स्पेस मिल रही है जो ऑलरेडी इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि यहाँ पे टेक का बिजनेस है। और इसी तरह से वो जो लोग जो परचेजर हैं, जो उनको भी पता होगा कि यार हम टेक से जुड़ी किसी भी चीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं तो वो हम फलां जगह पे जाएंगे तो यहाँ से हमें अगर ऑप्शन ए नहीं मिला, ऑप्शन बी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, पहले फ्लोर पे नहीं दूसरे चौथा। तो हम एक डेडिकेटेड जो है एक तो चीज़ ये हम अपनी इसको हम समझते हैं कि इसके अंदर हमारी कंपनी जो जानी जाती है जिसने कंसेप्ट बेस्ड जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो एक हैवी रिस्क लेके उसने आगे की तरफ लेके चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर दूसरी हम आ जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन के अंदर जो तमाम जो मेथड्स हैं वो हम इनोवेटिव जो मेथड्स हैं उसके अंदर देखिए बैरियरटोन ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह एक इसके जो स्टैंडर्ड्स इसने सेट किए हैं कंस्ट्रक्शन के वो बड़े ही यानी ज़बरदस्त और बड़े जिसे आप कहते हैं प्रूवन और साइंटिफिकली जो वो स्ट्रॉन्ग जो मेथड्स हैं उसी के ऊपर ही इसने अपने तमाम जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं। जिस तरह इसने अपनी आप राफ्ट डालेंगे तो ये सरिया आप डालेंगे, इसके अंदर ये आपकी जो है उसकी जो सीमेंट है वो उसकी पीएच है ये होगी, फलाना ए टू जी उसने अपने सारे स्टैंडर्ड जो आप अगर अपनी वो लगाएंगे शटरिंग लगाएंगे तो ये नहीं लगा सकते, आप ये लगाएंगे। इसलिए तमाम जो चीज़ें थी उनको जिसके अंदर पहले क्या था हम अभी भी इसकी बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें जो है ना वो उसके अंदर वो डिफरेंट है। जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो चीज़ें हैं यहाँ की जो तमाम तर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उसको मैं समझता हूँ जो तमाम एक रिसर्च बेस्ड साइंटिफिकली जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो लेवल है कंस्ट्रक्शन के उसी के ऊपर इन्होंने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं बैरियरटोन ने। तो उसको हम ये उसके अंदर अब आ जाते हैं इसके अंदर जो डिफरेंट मेथड्स जो है वो टेक्नोलॉजी को लेकर डेफिनेटली जिस तरह वहाँ पे ब्लॉक्स की और डिफरेंट जो फिक्सिंग की और भी वो चीज़ें अभी यहाँ मूव नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर। अगर कोई एक दो इस्लामाबाद में मैंने कुछ मेरे नॉलेज में आई थी अभी तक बहरहाल हमारे इस के अंदर जो यानी जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर जो बेहतरीन जिद्दत के साथ चीज़ों को करने का है वो मेथड हमने भी अडॉप्ट किए हैं जो बैरियरटोन ने सेट किए हैं। बाकी जो अभी हम जिस तरह सऊदीया में जाते हैं या दुबई में जाते हैं तो बड़े सारी चीज़ें जो है उसके अंदर एडअप हो चुकी हुई हैं। अल्लाह करे कि वो चीज़ें इसकी तरफ भी मूव करें तो यहाँ पे भी उसको उस काम को समझने वाले इंजीनियर भी यहाँ पे मूव करें, उस काम को करने वाली लेबर भी यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर है वो भी मूव करे या यहाँ वाली स्किल्ड लेबर जो है उसको सीख के यहाँ पे आ जाए। तो डेफिनेटली ये एक यानी प्रोसीजरल चेंज है जो आते आती है। ये एकदम किसी एक बंदे की विल के साथ हम मूव नहीं कर सकते किसी दूसरे मुल्क के अंदर। तो उसके लिए हम भी वो फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जैसे ही ये मूव करेगी तो उसके जो पायनियर यूज़र होंगे इंशाल्लाह उसमें से हम होंगे। ठीक है। अब जो अगली आपने उसके बंदे की जो बात की है कि मेरे 5000 अपार्टमेंट हैं और उसमें से कोई लीक नहीं होता, डेफिनेटली ये एक अच्छा उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया है। डेफिनेटली कोई भी शख्स जो है वो चीज़ों को जब जो एक अच्छी जो वो स्टैंडर्ड सेट करता है तो उसको हर बंदा अप्रिशिएट करता है जो भी प्रोडक्टिवली पॉजिटिवली चीज़ों को आगे लेके चलना चाहता है। तो डेफिनेटली हम उसकी जो है उस एफर्ट को भी मानते हैं और हम उसके इस चैलेंज को जो उसने वो किया है कि वो एक अच्छा स्टैंडर्ड उसने सेट किया है कि यकीनन हम भी उसको फॉलो करना चाहेंगे कि हम भी अपनी तमाम तर चीज़ें जो है उनको इस तरह से लेके चलें कि कल को हम भी इस ऐसा क्लेम जो है ना वो अपने लिए सेट कर सकें। ऐसे कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, यूरोप से स्टार्ट हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता इंडिया पाकिस्तान में भी आ गया है कि रेंट वर्सेस बाय कि आप जो है रेंट ले लो और उसमें कैलकुलेशन लगाते हैं
कि आपको आगे जाके इतना फ़ायदा होने वाला है जी। बाय करना ROI चाहिए, तो आप बोलते कि बाय करना चाहिए बंदे को, या बैंक में पैसे जमा करा के उसी पैसों से रेंट में लेते हैं? असल में अब जिस तरह अभी हमने बात की है ना कि इस टाइम पे जो ओवरऑल जो क्राइसिस क्रिएट हुए हैं, वो उसकी सिंगल जो है ना वो वजह जो है वो ये नहीं है कि हम उसको जो है ना वो इस टाइम पे जो बायर है उसके पास कैश फ्लो का इशू है। उसके अंदर एक फैक्टर ये भी है कि यहाँ का इसका जो इंटरेस्ट रेट था एक हैवी वो चला गया, जो कि समझ लें हिस्ट्री का हाईएस्ट रेट था, जो इसका इंटरेस्ट रेट था। उसकी वजह से बड़े सारे लोग जो देखें उन्होंने ये समझा कि जो रिटर्न हमें बैंक दे रहा है, जो इस टाइम पे वहाँ से हमें मिल रहा है, वो बाहर से नहीं मिल रहा। उसकी वजह से ना सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि बाकी भी कितनी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो बाकी लोगों के साथ जो उनके कोलैबोरेशंस के साथ चल रही थी, बाकी लोगों की जो है वो जो फाइनेंशियल इनपुट थी उसके साथ आगे की तरफ बढ़े थे, उन्होंने भी सफ़र किया जिस तरह रियल एस्टेट ने सफ़र किया। और बाकी अब डेफिनेटली ये किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए जो इसका इंटरेस्ट रेट का हाई होना यानी अच्छा साइन नहीं समझा जाता, कि वहाँ के जो बिजनेस है वो इफेक्ट होते हैं। उसका रेट अगर एक मुनासिब जगह पे रहे, जो कि बिजनेस की जो प्रोडक्टिविटी है, बिजनेस का जो रिटर्न है उससे लो रहना चाहिए। जो उसका रिटर्न जो बैंक का जो है जो इंटरेस्ट रेट है उसको किसी भी जो एवरेज बिजनेस का रिटर्न है उससे लो रहना चाहिए किसी भी इकोनॉमी के अंदर। तभी जो है ना वो बिजनेस जो है वो फ्लरिश करेगा, तभी बिजनेस जो है ना उसको वही पैसा जो है वो उसके किसी भी बिजनेस के अंदर आएगा। अगर बिजनेस का जो रिटर्न है उससे जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो हाई हो जाएगा तो बिजनेस का जो मजीद उसका जो स्केल है वो नीचे चला जाएगा। बदकिस्मती से हमारे साथ कुछ ऐसा से यही हुआ जिसकी वजह से तमाम जो पैसा वो सक होके जो बैंक के पास चला गया। अब जो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह अभी ये चीज़ें चली हैं अब वो टूटना शुरू हुआ है, 19.5 पे आ गया, तो अल्लाह करे कि ये मजीद नीचे की तरफ अगर मूव करता है जैसे ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तमाम तर जो बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं वो समझ रहे हैं कि ये 15-16 के उसके अंदर आ जाता है तो ये इससे बेहतर जो है ना वो हमारे बिजनेस जो है वो रिटर्न दे रहे हैं, तो यकीनन वो पैसा मूव करेगा फिर बिजनेस के अंदर। अब हम आ रहे हैं जो जिस तरह अभी आपने कहा जो कंज्यूमर बिहेवियर को आपने ROI के साथ जोड़ा, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के साथ उसको जोड़ के, तो उसको देखो कोई भी शख्स जो है उसकी दो वो होती हैं। ये जो ROI वाला चक्कर है इसको आप ये कह लें इन्वेस्टमेंट माइंडसेट वाला, इन्वेस्टर माइंडसेट का उसका है। एक है कंज्यूमर माइंडसेट के वाला, उसको जो है वो अपना देखता है मुझे प्रोडक्ट किस तरह की, मेरी जो डिमांड है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मुझे चीज़ मिल रही है, मैंने जो कंज्यूम करनी है, उसने उसके अंदर रहना है, उसने उसके अंदर कोई बिजनेस करना है, व्हाट्सएवर उसका। जो दूसरा है वो है इन्वेस्टर वाला माइंडसेट कि मैं इतने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इतने पैसे इसके साथ पर मंथ जो है वो रिटर्न आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है वही। तो जो रिटर्न वाला माइंडसेट है डेफिनेटली उसको आप उसके जो बैंक का जो रिटर्न वो है इंटरेस्ट है उसके साथ आप मेयर कर सकते हैं। अगर उसको बैंक का जो इंटरेस्ट है चल रहा होगा रेट उससे कोई 2 पैसे ऊपर दे रहा होगा कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी अदारा जो दूसरा, तो डेफिनेटली वो जो कंज्यूमर वो जो बंदा है जो ROI पे ऊपर बिलीव रखने वाला है जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट, तो वो डेफिनेटली उसके पीछे भागेगा जो उसको 2 पैसे बैंक से ऊपर, वरना उसके पास बैंक चूंकि उसके पास स्टेट की गारंटी मौजूद होती है तो वो फिर बैंक को प्रेफर करेगा अगर किसी का भी ROI उससे नीचे होगा जिसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाली बात करनी है। इसी वजह से हमने ये कहा है कि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो उसका एवरेज बिजनेस जो रिटर्न प्रोड्यूस कर रहा है उससे नीचे होना चाहिए, तभी जो है वो पैसा जो है इसके अंदर मूव करेगा, बाकी बिजनेस के अंदर बाकी इकोनॉमी के अंदर जो है ना वो यानी हरकत के अंदर रहेगा। जब वही पैसा जब किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किसी बिजनेस के अंदर किसी इकोनॉमी के जो जिसे हम कहते हैं एक्टिव पार्ट उसके अंदर रहता है तो वो जॉब भी क्रिएट कर होता है, वो अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर होता है, वो बड़े सारे लोगों के लिए रोजगार का भी सबब बन रहा होता है और बड़े सारे जो है वो जो रेमिटेंट्स है उनको भी इन्वाइट कर रहा होता है अपने पास वहाँ पे, तो हम उसी को इनकरेज करते हैं। बाकी हमने चूंकि हमारी जो कंपनी की अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो हम जो है ना वो जो हमारा जो एंड यूजर माइंडसेट है जो कंज्यूमर माइंडसेट है हमने उसके ऊपर काम करते हैं। हमारी स्ट्रेंथ जो है तो हम ऐसी प्रोडक्ट क्रिएट करें कि जिसके अंदर जो हमारा एंड यूजर है उसको हम बेहतरीन सर्विसेज जो मिलकर जीतने की बुनियाद पे मबनी हो, जो विन विन के ऊपर मबनी हो, हम उसके लिए काम करते हैं। हम इस माइंडसेट के साथ इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ जो है ना उसके ऊपर हम काम नहीं करते।
तो इसलिए कभी हमने उसको कंपेयर नहीं किया कि अब इंटरेस्ट ऊपर चला गया है तो हमारे पास जो लोगों ने कोई इन्वेस्ट किया है अब उनको जो है ना वो हम उनका या इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें या हम ROI जो भी उनके वो है उसको ऊपर कर लें ताकि उसके साथ वो मैच कर सकें। तो हमने चूंकि उसके ऊपर कभी काम किया नहीं है इसलिए हमने कभी उसके ऊपर ज़्यादा जो है ना वो अपनी एनर्जी सर्फ नहीं की। हमने हमारी पूरी जो टीम है उसकी जो एनर्जी है वो इस चीज़ के ऊपर लग रही होती है कि हम मिलकर जीतने पे अपनी प्रोडक्ट क्रिएट करें जो हमारे कंज्यूमर को जो है ना सेटिस्फाई कर सके। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि बहरिया टाउन कराची में आपको पता है फ्रॉड हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर फ्रॉड किए हैं, नाम भी ले सकता हूँ। नहीं नाम ना लें तो ज़्यादा बेहतर। इस पर वीडियो भी बनाई है पूरी। तो अब आगे जाके क्या सिक्योरिटी बहरिया टाउन देगा कि भाई ये बिल्डर या कोई भी आगे वाला बिल्डर उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होनी चाहिए। 300 अरब रुपये का असल में मैं आपको बताऊँ आप लोग डर भी रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, आपने दुबई का भी आप माशाल्लाह वो हैं, मैं आपको प्रॉपर फॉलो करता हूँ। दुबई में भी मामला हुए, जब वहाँ पे भी क्राइसिस आए तो वहाँ पे भी लोग जो है वो डिफ़ॉल्ट हुए, उसी गवर्नमेंट के अंदर हुए, वहाँ पे ही सारी चीज़ें उसके भी नज़ला कितनी तरह से उसी के ऊपर उसने भी उस चीज़ के लिए जो है ना वो जो क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त की, उसने उसके ऊपर अपने बड़े सारे काम जिसका उससे कोई लेना देना भी नहीं था उसके ऊपर भी उसने जो है ना वो यानी उसकी जो इमेज है वो डैमेज हुआ उसके ऊपर। बहरिया टाउन के अंदर भी जो काम करने वाले देखें जो लोग हैं ये एक इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। हम अब नो डाउट एक प्रेशर का टाइम आया जिसके अंदर जो कुछ लोग नहीं सस्टेन कर पाए, जो उसके अंदर अपनी जो कुछ ऐसी कमिटमेंट्स थी जो समझ लें वो फिजिबल नहीं रही, तो उन्होंने जो है वो राइट लेफ्ट होके तो अपने मामला को या ये कह लें कि जो उनकी जो कंपनीज की बुनियाद थी वो कुछ ऐसे इतनी मजबूत नहीं थी कि वो ये वाला जर्क बर्दाश्त कर पाती, हम यूँ कर लेते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अगर उससे भी ज़्यादा आपने हाश होना तो आप कह सकते हैं कि शायद वहाँ पे कहीं इंटेंशन के अंदर कोई मामला था ऐसा कुछ चीज़ों को लेके कि वो चीज़ें शायद लॉन्ग टर्म लेके चलना ही नहीं चाहते थे। ये मैक्सिमम आप यही आप चीज़ों को कर सकते हैं जो 3-4 मैंने ऑप्शन उसी के अंदर किसी न किसी दर्जे पे किसी जो भी लोग मिस हुए हैं आप उनको फिट करेंगे कि इसको यहाँ पे करता हूँ इसको यहाँ पे। अब बात यह है जहाँ पे बात बहरिया टाउन की है, बहरिया टाउन ने जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की है, जो उसने जो एक लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो लोगों को एक नए अंदाज में अपने इसी रियल एस्टेट के बिजनेस को आगे लेके चलने के लिए जो इसने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान भर के अंदर कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी कोई ऐसी जो है ना कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसने इस दर्जे पे जो है ना वो एक बिजनेसमैन पैदा किए हुए। अब देखिए जहाँ पे जो है ना वो एक बड़े स्केल पे ये डिसीजंस हो रहे होते हैं तो वो पंजाबी में कहते हैं जिन्ने बड़े सिर उठियाँ बड़ियाँ पीड़ा, फिर वहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे चीज़ें हो जाती हैं। अब जिस तरह मैंने आपको कहा है ये कितने अरब डॉलर की जो है वो एक इकोनॉमी है या उसका इकोनॉमी का एक मेजर हिस्सा है, उसके अंदर फिर ये छोटे छोटे ये सिर्फ इस बहरिया टाउन के अंदर नहीं बात हम नहीं कर सकते, हम इसको यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ यहाँ पे हुआ है, हम इसको स्टॉक के अंदर भी निकाल सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी आपको ये लोग मिलेंगे, आपको जोड़िया बाजार के अंदर भी ये लोग मिलेंगे, आपको कपड़ा मार्केट के अंदर भी ये लोग मिलेंगे, आपको इवन ये लोग DHA की मार्केट के अंदर भी मिलेंगे। मैं मुझे किसी को यानी वो करना मुख्तस नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने लगूँ जब भी किसी भी जो आप किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप बात करेंगे ना, मैं आपको वहां से भी उसकी एग्जांपल पुट कर सकता हूं कि जब वहां पे क्राइसिस आते हैं, जब वहां पे जो इकोनॉमिकल सर्कल जो है ना वो डाउन की तरफ आता है, तो बड़े सारे लोग जो है जो इसी तरह की जो एग्जांपल वहां पे सेट होती है। कुछ हमारे भी अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे यहाँ भी ऐसे मामला हुए हैं। अल्लाह ताला की ज़ात उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनको जो है वो उनके लिए मदद फराहम करे और उनको जो है वो रास्ते फराहम करे कि वो जो मामला उन्होंने जो कमिट किए हैं, अल्लाह करे कि वो उन लोगों के साथ जो है वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर सके। वो अपने तमाम हमने इसी मार्केट के अंदर देखा है, कितने सारे लोग हमने देखे जो चले गए फिर वो वापस आए, जिन्होंने फिर वापस आके एग्जाम्पल मौजूद है इस मार्केट के अंदर, ठीक है, कि जो फिर वापस आके फिर जो भी उनका कोई लेन देन करके फिर वो बैठे, फिर उनका जी हमें आप स्पेस प्रोवाइड करें, आप हमें थोड़ी सी जो है ना वो टाइम प्रोवाइड करें, हमें थोड़ा सा जो है वो मार्केट सपोर्ट करें ताकि हम लोग बैठ के काम करके इन लोगों के साथ अपने मामला बेहतर कर सकें। अभी रिसेंटली मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे भी लोग आए हैं फिर वापस आए हैं, वो आके बैठे हैं कि उनको, और फिर जो लोग उनसे जुड़े हुए लोग हैं, हर एक का अपना एक सर्कल होता है, उनसे जो जुड़े हुए लोग थे
उन्होंने ही उनको आके फिर वही आके मार्केट के पास रिक्वेस्ट लेके आए कि आप इस बंदे को यहाँ पे बैठने दें और इसको काम करने दें, ताकि ये बंदा काम करेगा तो हम भी इसको सपोर्ट करेंगे, तो ये ताकि हम लोगों के मामला को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। अल्टीमेटली जो है ना, जो लॉस बिजनेस के अंदर होते हैं ना, वो बिजनेस के अंदर ही पूरे होते हैं, बिजनेस के लास्ट जो है जॉब के अंदर पूरे नहीं होते। तो वो भी अभी इस तरह के जो मामला जो हुए हैं, ये यानी इस तरह की मिसालें हो जाती हैं, ऐसे यानी ऐसे हो जाते हैं। इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि बासिती अदारा एक जो बैरियर टाउन है उसकी कोई वो फला है या उसकी कोई गलती है, या उसने कोई उन लोगों को कोई जो है ना वो ऐसा कोई समझे एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया था, बल्कि बैरियर ने एक स्पोर्टिव बिजनेस स्पोर्टिव एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया था, जिसके अंदर मुख्तलिफ लोगों ने फिर अपने अंदाज में, कुछ लोगों ने उसको मुस्बत अंदाज में, प्रोडक्टिव अंदाज में उसको लेके आगे की तरफ निकले, कुछ लोगों ने उसके अंदर जो है वो अपनी बैड इंटेंशन की वजह से या अपने कमज़ोर बिलीव की वजह से या अपनी जो है वो जो नाकिस जो है पॉलिसीज़ की वजह से वो उसके अंदर सस्टेन नहीं कर पाई, जो एक प्रेशर क्रिएट हुआ। तो उनके लिए भी हम दुआ को है। चलिए इसी दुआ के साथ हम इस पॉडकास्ट खत्म करते हैं। थैंक यू सर। और बहरिया टाउन फले फूले, आप फले फूले, आमीन। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ जो है वो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।